वो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए चलो मैं टाइम ना वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। कैसे? अभी मैंने एक डाटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया है तो ये मैंने डाटा बना दिया है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी ये टैब, ठीक है, ये हमारी टैब होती है, ध्यान रखना। ये हमारा रिबन हो गया, ये हमारा नेम बॉक्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा फार्मूला बॉक्स, ये हमारी वर्कबुक होती है, और ये हमारी सीट है, ये सीट है, ठीक है, और ये हमारी वर्कबुक, ठीक है। फिर से देख लो, होम टैब, ये हमारी टैब होती है, होम टैब ये, ठीक है, ये हमारा रिबन, ठीक है, ये हमारा नेम बॉक्स, ठीक है, ये फार्मूला बार, ये टैब, ये टास्क बार, ठीक है। बाकी आपको सब इतना बेसिक बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना हर बच्चे को पता होता है और हर सबको पता होता है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारी रो, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट बगैर वेस्ट करे हुए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, ये मेरे पास डाटा है, सबसे पहले मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ, ये है कट। इसको अगर हम यहाँ से करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, चाहे कंट्रोल एक्स कर लो, और हम इसको, ठीक है, सेलेक्ट किया और कट किया, और यहाँ क्या कर दिया हमने, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है, ये यहाँ से कट हो गया। ध्यान रखना, जब भी आप कट करोगे तो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें है ना, यहाँ से सारी गायब हो जाएंगी। यहाँ से ये तुम्हारा फॉर्मेट भी आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो हमें ज़्यादातर कट करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कंट्रोल जेड किया, ठीक है, ये हो गया कट। अगर मैं कॉपी, ठीक है, ये मेरा कॉपी है, तो कॉपी करने के लिए जैसे हमने इसको किया, ठीक है, ये हमने, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड किया। अब मैं, ये आ गया पेस्ट। इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी बहुत कदरदान होता है, ये मतलब बहुत काम का होता है, ठीक है। कैसे काम का होता है कि जैसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूला लग रहा है। बट मैं कॉपी करूँगा इसको, जैसे मैंने कॉपी किया, पेस्ट पे गए, और यहाँ पे एक आना है स्पेशल पेस्ट। ये आपसे पूछेगा कि आपको ऑल चाहिए, जो हमारा फार्मूला लगा हुआ है, कमेंट लगी हुई है, हर चीज़ फॉर्मेट सारा कुछ लगा हुआ, कलर है, सारा कुछ चाहिए तो ठीक है। अगर आपको फार्मूला चाहिए तो फार्मूला, वैल्यू चाहिए तो वैल्यू, और अगर फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट, ठीक है, और कमेंट चाहिए तो कमेंट, और वैलिडेशन चाहिए तो वैलिडेशन होगा, ठीक है। तो अभी जैसे जो चीज़ें वो आपको चाहिए वो दे देगा। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पेस्ट चाहिए, ठीक है, और मैं इसको ओके कर दूंगा। देखो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ वैल्यू आई है, देखो यहाँ पे फार्मूला नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो फार्मूला है, बट यहाँ पे फार्मूला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आई है उसकी। यहाँ पे ये फॉर्मेट भी नहीं आया, ये फॉर्मेट जो है ना, ये बॉर्डर भी नहीं आया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमें ये आता है फॉर्मेट प्रिंट, ठीक है, ये फॉर्मेट प्रिंट, इसके लिए आप जैसे, ये है स्पेशल पेस्ट। जितना इसको पेस्ट, जितना इस पे आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान रखना, जितना आप इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ फॉर्मेट पेंट पे। फॉर्मेट पेंट का क्या होता है, जैसे मैंने इसको किया कलर, ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंट पे जाऊँगा। अब मुझे यहाँ पे ऐसा ग्रीन और करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, फिर इस पे जाऊँगा और फॉर्मेट पेंट करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे ऐसे करना है, फिर इस पे जाऊँगा और फिर फॉर्मेट पेंट पे जाऊँगा और फिर यहाँ पे कंट्रोल कर दूंगा, और फिर यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल वाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं इसके लिए फॉर्मेट पेंट को यूज करते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया, ये हमारा, इस पे क्या होता है, जो भी हम लैंग्वेज चाहेंगे ना, जैसे हमारा ये वाला है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और जो भी हमें इसमें से लैंग्वेज चाहिए, ये लैंग्वेज के लिए होता है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो इसमें से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसमें करके बताऊंगा आपको तो बहुत टाइम लगेगा, तो ठीक है, ये आप अपना प्रैक्टिस से करोगे। जितनी चीज़ें हैं, मैं किस लिए, कौन सी चीज़ किस लिए यूज करता होती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसमें देख लोगे, जो तुम्हें आपको चाहिए वो आपको कर देगा, ठीक है। हो गया। अब आ जाओ इस पे, ठीक है। इसके बाद में नंबर है, ये हम इसको यहाँ पे आए, इसको सेलेक्ट किया और ये साइज होता है, ठीक है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। वैसे आप इससे भी कर सकते हो और इससे माइनस कर सकते हो,
इसका भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हो गया। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। कट हो गया, कॉपी हो गया, फॉर्मेट हो गया और पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको बॉर्डर को करता हूँ, तो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका फॉर्मेट हटा दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका फॉर्मेट हटाया, अब जैसे मैं इसका फॉर्मेट हटा दिया, अब मैं इसको क्या करूँगा, बॉर्डर पे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरा ये दिया हुआ है, इसको लगाता हूँ बोल्ड। आप इसको बोल्ड कर सकते हो, इटालियन कर सकते हो, और इसके नीचे अगर अंडरलाइन देनी है किसी के साथ अंडरलाइन दे सकते हो, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन आप जिस तरह की चाहिए, डबल अंडरलाइन करोगे तो डबल अंडरलाइन होगी, जैसे अंडरलाइन कर दी, या फिर आपने इसके नीचे डबल अंडरलाइन करनी तो डबल अंडरलाइन कर दोगे। देखो यहाँ पे 2 डबल लाइन हो गई। कंट्रोल जेड कर दिया मैं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बॉर्डर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इस पे बताता हूँ, ये मेरा बॉर्डर है। इसमें जहाँ पे आपका बॉर्डर चाहिए, अब जैसे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा, नो बॉर्डर चाहिए तो नो, जितना भी चाहिए, लेफ्ट टॉप जहाँ का आपको बॉर्डर चाहिए वो ये आपको बॉर्डर दे देगा, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर हो जाएगा सारा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ लाइन। लाइन का जो भी कलर होता है, जैसे आपने जो कलर दोगे आप वो कलर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये लाइन की स्टाइल है, जो लाइन की स्टाइल आप देना चाहो वो आप इसकी लाइन की स्टाइल दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका सारा हो गया। फिर उसके बाद में ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। ये लाइन हो गई, लाइन के स्टाइल हो गए, ठीक है। बॉर्डर हो गया। अब इसमें से और वो बहुत से बॉर्डर आते हैं, वो आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको बता दिया। अब ये आ गया, ये इससे क्या होगा, कंट्रोल ए किया, इसका कलर हो गया। अब इसमें से जो आप कलर इसमें देना चाहो वो कलर दे सकते हो, ठीक है। मोर कलर भी आता है, आप इसमें से चाहो तो यहाँ से आके आप जैसे जो चाहो तो कलर दे सकते हो। कस्टम में भी आके आप जो चाहो जो कलर दे सकते हो, जैसे मैंने ये सेट किया और ओके कर दिया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये ठीक है, ये देखो रेड का हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें से ये इसका ग्रीन हो जाए, इसका ग्रीन हो गया, ठीक है। और ये चाहो तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसका कलर, जैसे इसके लिए मैं क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे है, इसका मैं साइज कर देता हूँ 30। अब देखो इसको करना है, अगर आपको ऊपर करना है तो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर करना है, ऊपर ले जाओ, इधर जाना है, इधर नीचे लाना है, ठीक है। मैं इसको फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको ये वाला जैसे फॉर्मेट देना है, यहाँ पे है तो बीच में कर दो या इधर कर दो, ठीक है। ये हो गया, इसको भी हो गया, ये भी हो गया। इसका अगर तिरछा चाहो तो ऐसे कर दोगे, ये देखो इस तरह से हो जाएगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है, उसके बाद में ये हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका कलर क्या होता है, इसको जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया और इसको देखो, ठीक है। बट इससे ज़्यादा बढ़िया ये वाले होते हैं, आप इससे यूज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ गए ये देखो ऐसे हो गया, ठीक है। इसका यूज जैसे अब ये लाइन ऐसे ही आपने इसको किया तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ऐसे करने के लिए अगर ये इस तरह का लिखा हुआ है अगर आपके पास और आप इसको कर दोगे तो इससे ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। और मार्जिन सेंटर जैसे आपको यहाँ पे लिखना है तो ये ध्यान रखना। अब जैसे मार्जिन सेंटर करना है तो देखना हो जाएगा, बट ये ध्यान रखना कि आपका जो पहला वाला है इसको ही मर्ज सेंटर करेगा। देखो हो गया, ये मार्जिन सेंटर हो गया, कंट्रोल जेड, ठीक है। उसके बाद में इसमें भी आता है, जैसे ये वाला आपको करना है तो इसमें कोई खास कर होता नहीं है, आप इसको चाहो इसको भी इसको यूज कर सकते हो। इसके लिए जैसे मैंने ये लिया और इसके बाद में मैंने इसको यूज किया, ओके किया, देखो। बट ये नहीं यूज होता ज़्यादा, कंट्रोल जेड किया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको ये वाला ऐसे यूज करता हूँ और इसको यूज करता हूँ और इसको यूज करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो, ठीक है।
अब ये वाला यूज करना है तो ये वाला यूज कर लो, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। उसके बाद में ये जनरल होता है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे ये है जनरल है, ठीक है। आप नंबर में करेंसी में देना चाहो तो करेंसी में यहाँ पे हो जाएगा। आप जिसमें चाहोगे ना उसमें हो जाएगा। नंबर में चाहिए तो नंबर में हो जाएगा, और ये टैक्स में चाहिए तो टाइम में हो जाएगा। जिसमें चाहोगे उसको इसमें आप परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज में हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देते हैं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे तो आपको पैसे के लिए है, जैसे यहाँ पे ये इसके लिए यूज होता है। यहाँ पे आप जाओगे, आप यहाँ जो रुपए में यूज करते हो, इंग्लिश में डॉलर लगाना है तो इंग्लिश रुपए लगा दिया। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। फिर इसको लगाना है, अगर डॉलर लगाना है तो डॉलर लगा दो, और अगर इसको यूरो लगाना है तो यूरो लगा दो, ठीक है। ये यहाँ पे सारे दिए हुए जो आपको चाहिए, और भी है बहुत सारे जो आपको चाहिए, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना, कंट्रोल जेड करना। खुदा ना खास्ता आपको ये जैसे बहुत सी एक इसके लिए और ये इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी संख्या है, ये से बहुत सारा अमाउंट लिख दिया। अभी आपको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये कितने हज़ार है कितने नहीं है, तो आप इसको यूज करो, अच्छा दिखेगा, ठीक है। ये देखो 35,56,000, ठीक है, इतना पैसा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ पे आप इसके जैसे आपको यहाँ पे एक ही फार्मूला यूज करता हूँ, इक्वल रैंड, ठीक है, गुणे 100, ये हो गया। अब इसके लिए होता है जैसे ये इसमें जितने बढ़ाने हैं या उसमें से आपको इतना आपको यहीं तक रखने हैं तो आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये इसके लिए होता है, आप जितने दशमलव के बाद में कितने संख्या और चाहिए उसके लिए होता है। और आपको ये देखो इससे माइनस हो जाएगा और इससे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जेड किया। फिर उसके बाद में आ गया कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है और कंडीशन आए ये ग्रेटर देन। अब ये कह रहा है कि जैसे इसमें से ग्रेटर देन जो है ना, ऐसे मैंने सेलेक्ट किया और आप यहाँ आ जाओ, ग्रेटर देन कर दो। ग्रेटर देन मतलब जैसे यहाँ से आप यहाँ से डाल दोगे, आप उस कर दोगे, जैसे मैंने डाल दिए 23, ठीक है। जो भी होंगे उससे ज़्यादा वाले जो होंगे वो रेड हो जाएंगे और ग्रेटर देन हो जाएंगे, ठीक है, हाईलाइट हो जाएंगे। ग्रेटर देन लेस देन चाहोगे तो लेस देन हो जाएंगे, वैसे ही बिटवीन का हो जाएगा। ये बिटवीन का फार्मूला कंट्रोल जेड किया मैंने। अब मैं इसको यूज करता हूँ बिटवीन का, तो बिटवीन का यूज किया तो मैं जा रहा हूँ कि यहाँ से 20 से और यहाँ से मैं जल देता हूँ 50 तक, ठीक है। और रेड ही लाइट है, आपकी मर्जी है, इसमें से जो येलो कर लो, ग्रीन कर लो, मैं ये ग्रीन कर देता हूँ। देखो तो इस कंट्रोल जेड किया, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। ये लेस देन बिटवीन इक्वल, ये जो भी है आपको इसे डुप्लीकेट चाहिए, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो डुप्लीकेट जितने भी हैं ये यहाँ पे से डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है, लाइट हो जाएगा, ओके हो जाएंगे। ये जितने भी यहाँ पे डुप्लीकेट हैं, देखो जितना भी होगा डुप्लीकेट होगा वो कलर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ, ये हो गया। अब ये देखो ये वाला आप आओगे टॉप 10, अगर जैसे आपको 10 नंबर चाहिए, 10 वाले कौन से हैं तो आप टॉप 10 बता दोगे तो ये टॉप 10 हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से आप 3, 5, 6 से जो भी हैं आप इसमें से आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे आइए, टॉप 10 हो गया, लेस देन हो गया, बॉटम हो गया, नीचे के हो गया जो एवरेज, ठीक है। जो भी आप इसको आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें डाटा बार लगाना, जो जितनी अमाउंट होगा ज़्यादा उसको ज़्यादा कलर कर देगा इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला देखो जिस तरह से कलर के हिसाब से फिट करेगा। ये आइकॉन लगाना है जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो। ये नंबर है, अगर ये वाला अच्छा लग रहा है तो आप इसको लगा लो, ये अच्छा लग रहा है तो ये लगा लो, जो आपको अच्छा लग रहा है इसमें से ये आप यूज कर सकते हो इसमें से, ठीक है। न्यू रूल ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसमें कुछ फार्मूले यूज होते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लियर हो जाएंगे सारा हो जाएगा, ठीक है। अब मैनेज रूल होगा, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब ये आ गया फॉर्मेट टेबल, ये आप चाहो तो इसको टेबल में यूज किया, आपकी वो टेबल बन जाएगी। देखो यहाँ पे अब यहाँ से 1 नंबर का चाहिए, अब मुझे 1 नंबर का ही चाहिए, ओके कर दो तो 1 नंबर का ही दिखेगा, ठीक है। ये इसलिए यूज होता है, ठीक है। अब मैं इसको, ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मेट टेबल होगा। जो आपको चाहिए वो टेबल इसमें यूज कर सकते, न्यू टेबल भी बना सकते हो,
ठीक है। उसके बाद में ये सेल स्टाइल है, आपको इसमें से जो भी लेना है वो इस तरह का ले सकते हो। बॉर्डर लेना है, हेडलाइन लगानी है, ऐसे लगानी है, हेडलाइन देखो इसमें नॉर्मल रखना है, बेड रखनी है, गुड अच्छा रखना है, नॉचर रखना है, ये जो है इस तरह से रखना है। जो आपको इसमें टेबल के हिसाब से आपको चाहिए वो आप इसमें से ऐड कर सकते हो। टाइटल टाइप में ये देखो, जो आपको चाहिए वो आप इसको यूज कर सकते हो। ये सेल के स्टाइल होती है। अब इंसर्ट का है, इंसर्ट सेल अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने आपने बोला कि यहाँ पे एक इंसर्ट चाहिए तो राइट हो जाएगा, तो और राइट में हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको किया और इंसर्ट किया। अब जैसे ये मैंने किया और अगर इंसर्ट में मैं चाहता हूँ एक सेल हो जाए तो सेल इंसर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा डाउन। तो अगर राइट में चाहिए तो राइट में ले सकते हो, डाउन में चाहिए डाउन, इंटीरियर रो तो इंटीरियर। अब यहाँ से चाहूँ तो अगर मैं जैसे चाहूँ तो यहाँ पे राइट में चाहिए तो ठीक है, यहाँ डाउन में, इसको मैं डाउन में करता हूँ, ओके कर देंगे। देखो यहाँ पे एक सेल हो गया, कंट्रोल जेड किया। अब मैं फिर इंटीरियर करता हूँ, फिर अब मैं चाहता हूँ इंटीरियर सीट रो, ठीक है। तो मैं ठीक है इंसर्ट हो जाएगा। जो आपको चाहिए वो आपसे इसको इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इंसर्ट, ठीक है। रॉ चाहिए तो पूरा रो हो जाएगा, देखो ओके कर दिया तो पूरा रो हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ये देखो पूरा रो हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और इंसर्ट कर रहा हूँ, और इंसर्ट कॉलम चाहिए तो देखो ये कॉलम हो गया, ये देखो पूरा कॉलम ही इंसर्ट कर लिया, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया। बाकी आपके जो भी है ना, इंसर्ट सीट चाहिए तो ये देखो एक एक 4 नंबर की यहाँ पे एक सीट आ गई, ये देखो 4 नंबर की LTEL, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट जो भी चीज़ें होती है ना यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको डिलीट चाहिए, डिलीट के लिए अब डिलीट चाहिए तो ये कह रहा डिलीट सेल करिए। अगर मैंने यहाँ से, अगर मुझे यहाँ आ गया तो ये डिलीट, ये सेल के लिए करो तो ये देखो स्लीट डाउन हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। अगर लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट को चाहिए, चलो मैं इसको करता हूँ लेफ्ट को, तो ये हो जाएगा शिफ्ट टू लेफ्ट, ओके कर दो। ये देखो यहाँ से चला गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट रो करता हूँ, पूरी रो देखो चली गई। ये 2 नंबर आ गया, यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर आ गया। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर इसके बाद में फिर इसको डिलीट करता हूँ, फिर ये डिलीट कॉलम, ये देखो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसके लिए डिलीट कॉलम करता हूँ, कॉलम डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, डिलीट करते हैं, डिलीट सीट कर देता हूँ। देखो ये वाली सीट है, ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मैं जो इस पर करता हूँ, ये सीट हमारे पास है, ये 3 नंबर की सीट है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ और डिलीट सीट कर देता हूँ। देखो 1 और 2, 1 और 2, ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, सीट एक बार डिलीट आपने कर दी, अगर सीट आपने डिलीट कर दी, ये सीट अगर डिलीट हो गई, फिर दूसरी बार सीट रिटर्न कंट्रोल जेड नहीं होती है, ध्यान रखना कभी भी। फॉर्मेट करता हूँ, अब ये मेरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या है, अब जैसे रो का हाइट है, अब इसकी हाइट, इसकी हाइट देखो कितनी है, ये जैसे रोड की हाइट है, तो मैं इसमें चाहता हूँ ये हाइट है इतनी, इसकी मैं 20 कर देता हूँ, 20 हो गई। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फॉर्मेट पे गया, रोड की ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया, ये ऑटो फिट बेल्ट हो जाएगी, ऑटो फिट हो जाएगा। ये ऑटो फिट हाइट हो जाएगी, इसकी जैसे हाइट है ना, जैसे मैं इसकी हाइट कर देता हूँ ALT-HOH, इसकी ऐड कर देता हूँ। अब ये है यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है तो मैं इस पर यहाँ पे जाऊँगा और ऑटो फिट राइट कर दूँगा, हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके लिए कॉलम बेल्ट के लिए, अब ये कॉलम की बेल्ट है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई हो जाएगी, कॉलम की चौड़ाई हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और कॉलम बेल्ट कर देता हूँ, ये इतनी है। अब मैं इसको कर देता हूँ 15, ओके करूँगा, देखो ये इतना हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से ऑटो फिट कॉलम बेल्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड किया और मैं इसको करता हूँ ऑटो फिट कॉलम बेल्ट, ये देखो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है, ठीक है, डिफॉल्ट हाइड रो, ठीक है, हाइड करना है आपको, ठीक है। हाइड के लिए आपको हाइड रो चाहिए, हाइड करना है। तो जैसे मैं कहता हूँ रो हाइड रो, तो जैसे मैं करूँगा, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गया, हाइड किया, हाइड रो कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1 नंबर का जो था ना वो गायब हो गया। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब आता है फॉर्मेट। अब क्या कह रहा है, हाइड कॉलम, ठीक है। अब मैं इसको कॉलम को करता हूँ, ये गया और फॉर्मेट पे गया और फिर उसके बाद में
हाइड कॉलम कर दिया, देखो यहाँ से चला गया ABCD यहाँ पे ई वाला कॉलम जो था ना, कंट्रोल जेड करता आ गया। फिर उसके बाद में ये कह रहा है हाइड के लिए सीट, जैसे मेरी ये सीट है, यहाँ पे सीट है, तो मैं इसको जाऊँगा और यहाँ पे करूँगा, क्या करूँगा, हाइड सीट। देखो यहाँ पे मेरी एक ही सीट रह गई है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा फॉर्मेट और यहाँ जाऊँगा, ठीक है, हाइड और अनहाइड, अनहाइड सीट कर दूँगा, ठीक है। ये मेरी पूछेगा, इसको हम अनहाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। जैसे सीट का रीनेम चाहिए, यहाँ से हाइड हो जाएगा और यहाँ से अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अनहाइड का है और ये हाइड का है। और रीनेम सीट, अब मैं यहाँ चाहता हूँ सीट का नाम लिखा हुआ, तो मैं इस पर कर देता हूँ पुनीत कर दिया, ठीक है। अभी देखो मैंने सीट का नाम लिख दिया। अब मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, ठीक है। अब ये इसका टैब का कलर दे दूँगा। अब मैं चाहता हूँ इसका टैब का कलर ये हो जाए, देखो इसका कलर ये हो गया, ठीक है। और सीट का कलर हो जाएगा, टैब का कलर हो जाएगा। अब मैं इसको रेड कर दूंगा, देखो यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये सारा हो गया। अगर ये चाहोगे तो सीट लॉक हो जाएगा, लॉक सेल, अगर सेल चाहोगे तो सेल लॉक हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा, ठीक है। सम है, इसमें कुछ में वो ज़्यादा है नहीं, इसमें मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं करता हूँ सम, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का सम कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ ऑटो सिम, अगर मुझे एवरेज लेना है तो ये इसका एवरेज निकाल देगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ काउंट नंबर कर देगा, ये नंबर काउंट करेगा, एंटर कर देगा, ठीक है। ये 5 है, ठीक है, इसमें से 5 का कंट्रोल जेड कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से मैक्सिमम दे सकते हो, यहाँ पे चाहो तो मैक्स का यूज कर सकते हो, एंटर मारोगे, देखो ये सबसे बड़ा है तो ये दिखा दिया मैक्सिमम, और इसके बाद में मिनिमम दिखाएगा तो एंटर मार दो 42 नंबर। ये सबसे छोटा है, ये बड़े है, ये भी बड़ा, 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 ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। मोर फंक्शन भी है इसमें, जो आप चाहोगे तो ये भी लगेंगे, इसमें जो ये आपके हिसाब से जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ या ये सारा चीज़ें ये जो है एक एक करके मैंने सारी बता दी, यहाँ तक हम पहुँच गए। और शॉर्ट, ये देखो अब ये शॉर्ट चाहता है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसको शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट सिमिलर टू लार्ज, ठीक है। अभी मैं ये देखो एक पहले है और 18 बाद में, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल ये करता हूँ और लार्ज से इस्तेमाल कर देता हूँ, लार्ज से, देखो ठीक है। तो मैं इसको करूँगा, देखो 18 ऊपर चला गया और भी एक कंट्रोल जेड, ठीक है। और मैं फिर इसको करता हूँ शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, ठीक है। ये कस्टम शॉर्ट है, इसमें सबसे अच्छा होता है, इसमें एक चीज़ खास बात होती है, अगर इसमें चाहोगे ना, इसमें रॉ के हिसाब से कर दो, नाम के हिसाब से चाहिए रॉ, सीरियल नंबर के हिसाब से चाहिए या नेम के हिसाब से चाहिए, या जैसे मैं चाहता हूँ कि नेम के हिसाब से हो जाए, A to Z हो जाए, ठीक है। तो यार देखो ए से अमित से आ गया, ये इस पर नहीं करेगा, आपके रॉ के हिसाब से करेगा। आप इस पर चाहिए तो इस पर इसके ये जो है इसके हिसाब से करेगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। सबसे अच्छा जो है ना, ये जो है ये कस्टम स्टोरेज, ये सबसे अच्छा होता है, आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे होता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, इसके ये जो ट्रिक है ये मैंने बता दी है, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, उसके लिए इसको यूज किया था, आप उसको इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, ये वाला, और जो ये वाला हमारा क्लियर हो गया। ये फ़िल्टर होता है, अगर फ़िल्टर लगा दो यहाँ पे, देखो ये फ़िल्टर लग जाएगा। आप चाहो तो नाम के हिसाब से, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तो सेलेक्ट किया मैंने, अमित को निकाला, और यहाँ पे देखो अमित का ही हो गया, ठीक है। ये इसके लिए यूज हो सकता है, ये भी हो गया। फिर अब क्लियर चाहो, रिप्लाई चाहो, तो जो भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड किया। फिर उसके बाद में फाइंड, ये फाइंड का मतलब होता है, यहाँ पे आप चाहोगे तो आप जैसे यहाँ पे फाइंड करोगे, यहाँ पे ढूंढोगे राजू, ये देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे नीता ढूंढता हूँ, तो ये देखो ये नीता आ जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए होता है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे जैसे नीता है, वहाँ पे मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे नीता हो लिखा हुआ है, फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ सोहन लिख जाए, सोहन, तो ये देखो, और ये मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ये देखो यहाँ पे सोहन हो गया। ओके, यहाँ पे देखो ये सोहन हो गया, ठीक है।
देखो ये नीचे जगह पे शो हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, ठीक है। उसके बाद में ये रिप्लेस हो गया, ये वाला फाइंड हो गया, ये हो गया रोटू, ये इसको मैं बाद में गो टू, इसमें जैसे गो टू का होता है गो टू इस प्लेस में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें फार्मूला, अब जहाँ पे जैसे यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ, अब मैं यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल ये करता हूँ, मैं अभी बाद में बताऊंगा ये और दोनों, ठीक है। इसको मैं फार्मूला वाला करता हूँ, तो देखो ये फार्मूला पे चला जाएगा, ये देखो क्लिक कर लिया इसने, ठीक है। मैं चाहता हूँ कंट्रोल ये किया, और अब फार्मूला, ये लाइन में देखो फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कमेंट, जहाँ जहाँ कमेंट है देखो ये वाला, ये एक जगह पे ये 1 2, ये भी कमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये इससे आप फाइंड की तरह होता है, ये फाइंड का ही होता है ये, ठीक है। रिप्लेस फाइंड, ऐसा ही ये भी काम, कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर आपकी यहाँ पे लगी होगी तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हो जाएगी, नहीं है तो नो सेल बता देगा, ठीक है, ठीक है। डाटा वैलिडेशन अगर आप करोगे तो डाटा वैलिडेशन हो जाएगा, यहाँ पे इसका डाटा वैलिडेशन करोगे आप ऐसे तो इसका डाटा वैलिडेशन हो जाएगा, बट इसमें अब मैं इसको डाटा वैलिडेशन यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। ये डाटा वैलिडेशन है, जब ये वाला डाटा वैलिडेशन यूज़ करोगे तो ये इसको तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर ये मेरी वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी या मतलब आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक